श्री नीतीश कुमार जी भी हम सब लोगों के बीच रहेंगे। सुशील जी एक आंदोलन से उपजे हुए व्यक्ति रहे। दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट जी विजय जी रहने वाले हैं। वो जब अपना जन्मदिन मनाने के लिए महाराणा प्रताप भवन में आए थे, उस समय वो कैंसर से पीड़ित थे। इस जयंती समारोह के पूर्व संध्या पर भी और बाद में भी कई कार्यक्रम होते हैं, वो चाहे फल का वितरण हो या रक्तदान शिविर हो, वृक्षारोपण हो। आज पूरे 30 जिलों के अंदर वो कमेटी काम कर रही है। और जब बिहार में विकास की गंगा बही आदरणीय नीतीश कुमार जी और श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में 1450 लोगों को आंखों की रोशनी मिली है। राजनीति के साथ साथ सेवा के क्षेत्र में भी बड़े आयाम स्थापित करने वाले वैसे श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी की जयंती समारोह 5 जनवरी को है। कोरोना काल के अंदर जिस समय हम सब लोग अकेले महसूस करते थे, उस समय दधीची देहदान समिति के माध्यम से बिहार के 1000 बच्चों को हमने अडॉप्ट किया था। द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, मैं हूं शशांक। अभी अशोक कुमार अग्रवाल जो कि बिहार के एमएलसी हैं, उनके आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन करवाया गया था। इस प्रेस वार्ता के आयोजन में यह खबर निकलकर सामने आई है कि 5 जनवरी 2026 को सुशील कुमार मोदी का जयंती समारोह जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। आपको बता दें कि बापू सभागार में इस जयंती का सेलिब्रेशन होगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों इस जयंती समारोह में उपस्थित होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी इस समारोह में पहुंचेंगे। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं पूरे वीडियो में सुने। और जो लंबा संघर्ष 90 से 2005 तक बिहार में जंगल राज और आतंक राज के खिलाफ हुआ, उसमें और जब बिहार में विकास की गंगा बही आदरणीय नीतीश कुमार जी और श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में, ये हम सब लोग जानते हैं। वैसे विराट व्यक्तित्व के धनी, आर्थिक रूप से शोध, रिसर्च और राजनीति के साथ साथ सेवा के क्षेत्र में भी बड़े आयाम स्थापित करने वाले वैसे श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी की जयंती समारोह 5 जनवरी को है। और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 11 बजे दिन में यह कार्यक्रम आयोजित है। उस दिन बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले शुभचिंतक और कई रिटायर्ड पर्सन, अधिवक्ता, डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल सब लोग उस दिन उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। साथ साथ यह सुशील कुमार मोदी स्मृति शोध संस्थान के तरफ से हमारे जो संरक्षक हैं पद्मश्री डॉक्टर विमल जैन जी, और आप भी दधीची देहदान समिति, विकलांग न्यास समिति और कई ऐसे सेवा के क्षेत्र में आपका काम रहा है। हमारे दाहिनी ओर में मुकेश हिसारिया जी हैं, जो यह भी ब्लड बैंक माँ वैष्णो सेवा समिति के माध्यम से कई ऐसे सेवा के काम भी करते आए हैं। तो उस दिन जयंती समारोह के दिन चूँकि सुशील जी का रिसर्च के प्रति बड़ा अच्छा रहता था, वो कई रिसर्च करते थे, किसी भी पॉइंट पे बोलना हो तो सोच करके और रिसर्च करके। उनके नाम पे भी कई शोधार्थी वैसे रिसर्च कर रहे हैं। उस दिन वैसे छात्रों को भी सम्मानित किया जाएगा। साथ साथ राजनीति के साथ साथ वो सेवा के क्षेत्र में भी बड़ा प्रेरणादायी उनका काम रहा है, उसको भी हम लोग आगे सब लोगों को बताने के लिए कई ऐसे सेवा के कार्य करने वाली संस्थाएं हैं पटना और बिहार में, उनको भी हम सब लोग सम्मानित करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारने के लिए हम सब लोगों के बीच आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी हम सब लोगों के बीच रहेंगे। बिहार भाजपा के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावरे जी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री जी, साथ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी और कई केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, बिहार सरकार के सभी नेता हमारे बीच रहने वाले हैं। सभी मंत्रीगण रहने वाले हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट जी विजय जी रहने वाले हैं। तो यह कार्यक्रम बड़ा ही भव्य होने वाला है। साथ साथ सुशील जी का जो आदमकद प्रतिमा भी है बिहार सरकार के द्वारा, उसका भी अनावरण राजेंद्र नगर में इस बार होना है। तो उनका आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा होना है उस दिन। और उसके बाद वह भव्य कार्यक्रम श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होगा, जो सीधा वहां से आकर के वो सब लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं सभी नेतागण। यह उनका एक कार्यक्रम का स्वरूप है। इसके बाद भी चूंकि वो उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि बिहार यानी देश के कोने कोने में उनके इस जयंती समारोह के पूर्व संध्या पर भी और बाद में भी कई कार्यक्रम होते हैं, वो चाहे फल का वितरण हो या रक्तदान शिविर हो, वृक्षारोपण हो, दिव्यांगों के बीच उपकरण वितरण हो, कई ऐसे सेवा के कार्य हैं। हमारा जो वहाँ पर आप देखते होंगे कि सुशील जी बराबर जाते थे, अंतर ज्योति विद्यालय है पंचशील में, वहाँ भी यह कार्यक्रम हम सब लोगों का 4 तारीख को होने वाला है। वहाँ
वहाँ के साथ साथ कई ऐसे सेवा के क्षेत्र में पूरा एक सप्ताह कार्यक्रम पूरे बिहार के कई कोने कोने में भी यह आयोजित होगा। तो यह आप सब लोगों के माध्यम से उनसे जुड़े हुए और बिहार की जनता को, जो कि बिहार को एक बीमारू राज्य से बाहर निकाल करके बिहार को विकास की ओर लाने वाले वैसे श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी का जयंती समारोह में आपके माध्यम से सभी लोगों को सादर आमंत्रित करते हैं कि सब श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 11 बजे आए और अपने नेता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करके जो विकसित बिहार का संकल्प हम सब लोग लिए हैं उसको और हम सब लोग मजबूत करें। और हम आग्रह करते हैं अपने पद्मश्री डॉक्टर विमल जैन जी से कि कई सेवा के काम भी उन्होंने अभी आयोजित करने वाले हैं, वो भी हम सब लोगों को बताएं। उन्होंने एक प्रतिनिधि को यहाँ भेजा हुआ है, संजय भी हम लोग के साथ है और इनका जो छूटा हुआ मिशन है उसको हम लोग इनके माध्यम से पूरा करेंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 5 जनवरी 2024 को वो जब अपना जन्मदिन मनाने के लिए महाराणा प्रताप भवन में आए थे, उस समय वो कैंसर से पीड़ित थे। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के साथ उन्होंने अपना आखिरी समय बिताया था। उसके बाद भारत विकलांग में गए थे। और आज आपको बता दें एक लंगर टोली का एक बच्चा है हर्ष कुमार, आज रात में वो आ रहा है नारायणा हेल्थ बेंगलोर से। उसको हर 15 दिन में खून चढ़ाने से मुक्ति मिली है। एक केशव कुमार भागलपुर का है, ये बच्चा कल रात में पहुंचेगा, जिनको भारत सरकार के 10 लाख के योगदान से कोल इंडिया के 3 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी के अकाउंट से और बाकी नारायणा हेल्थ की तरफ से वैसे बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है जिनको जीने के लिए हर 15 दिन में ब्लड चढ़ता था। उनको इस बीमारी से मुक्ति में दिलाने में जो भारत सरकार ने जो योगदान दिया है, बिहार सरकार ने योगदान दिया है, उसमें कहीं ना कहीं जो योगदान सुशील जी का रहा है वो हम लोग शब्दों में व्यक्त नहीं करते। नए वर्ष की असीम शुभकामनाएं। एक राजनीतिज्ञ का कार्यक्रम हो तो एक सार्वजनिक कार्यक्रम और उनके नेम और फेम के लिए किया जाता है, परंतु सुशील जी एक आंदोलन से उपजे हुए व्यक्ति रहे। जेपी आंदोलन के माध्यम से उन्होंने समाज परिवर्तन का भी मन के अंदर कहीं न कहीं गुंजाइश उनके मन में रही। उसी का नतीजा है कि आप सब लोग उनके राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में जानते होंगे, हम उनके सामाजिक व्यक्तित्व की चर्चा आपसे करते हैं। उन्होंने आज से 10 साल पहले दधीची देहदान समिति का गठन करने में उनका बड़ा योगदान रहा। उसके वो मुख्य संरक्षक रहे और जब जब बात होती थी तो लगता था कि राजनीति सर्वस्व नहीं है, हम राजनीति से इतर जो है समाज का काम करें और अंतिम पायदान के व्यक्ति के लिए हम कुछ तो कुछ करें। तो उस समय बिहार के अंदर नेत्रदान और अंगदान को लेकर एक मुहिम शुरू हुई जो अब चलकर पूरे बिहार के अंदर फैली। उनके प्रयास से अभी तक 1600 से ज़्यादा कॉर्निया डोनेशन हुआ है और 1450 लोगों को आंखों की रोशनी मिली है। ये उस आंदोलन का, उस सामाजिक आंदोलन का प्रभाव रहा है। आज पूरे 30 जिलों के अंदर वो कमेटी काम कर रही है और एक अनवरत जागरण का काम वो हो रहा है। दूसरा कि उनके सद प्रयास से जितने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उस कॉलेज के अंदर आई बैंक की स्थापना हुई है। लगातार वो आई बैंक 9 आई हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में आई बैंक है, जिसमें से कि अभी भी लगातार प्रयास करने के बावजूद 5 या 6 जगह पर संचालित है, 3-4 जगह पर अभी भी वो संचालित नहीं है। हम मरने के बाद भी हमारा जीवन किसी के काम आए, ये सुशील जी की चाहत थी। उन्होंने भी संकल्प पत्र भरा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे नेत्रों का दान और शरीर का दान हो सके, परंतु दुर्भाग्य कि उनकी ये अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो सकी। परंतु इसका दर्द उनको बहुत रहा। कारण क्या है कि कैंसर से वो पीड़ित होने के कारण ये उनका शरीर किसी काम नहीं आ सकता था, परंतु उनका ये प्रयास एक बड़ा प्रयास रहा है। दूसरी ओर हम कोरोना काल के अंदर जिस समय हम सब लोग अकेले महसूस करते थे, उस समय दधीची देहदान समिति के माध्यम से बिहार के 1000 बच्चों को हमने एडॉप्ट किया था। एडॉप्ट करने का लक्ष्य रखा था वैसे बच्चे जिसके माता या पिता जो कमाने वाले घर के अंदर, ग्रामीण परिवेश के अंदर, जिनके बारे में कोई नहीं जानता,
कोरोना के कारण देहांत हुआ, सरकार भी उस समय तक सर्टिफिकेट कोरोना डेथ का नहीं देती थी। उन छोटे छोटे बच्चे जो उनके यहाँ नाबालिग बच्चे थे, उनको पालने का काम कि कम से कम उनको दूध और ब्रेड रोटी तो मिल सके, 500 रुपया प्रति बच्चे के हिसाब से 3 साल तक हम लोगों ने दिया। और वो भी 3 साल तक जो दिया है, यदि किसी के यहाँ 3 बच्चे हैं तो 1500 रुपया, और ये पैसा नगद नहीं दिया। धन्य हो देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जनधन खाता एक मजाक का विषय था, उस समय लगा कि ये मजाक नहीं, कितनी बड़ी जरूरत थी। उन सब जनधन खातों के अंदर वो पैसा लगातार गया, 3 साल तक वो गया है। पिछले साल जुलाई में वो पूरा हुआ है। तो ये एक दृष्टि का जो है प्रयास, कैसे हम बदल सकते हैं। उसी तरह से दिव्यांगता को लेकर जो फिजिकल डिसेबल्ड है, जिनके हाथ कटे हैं, पैर कटे हैं, पोलियो से ग्रस्त है, उन लोगों के बारे में उनकी चिंता रहती थी। वो मेरे साथ, क्योंकि मैं एक विकलांग अस्पताल, भारत विकास एवं संजय आनंद विकलांग अस्पताल चलाता हूँ पिछले 30 सालों से, और एक बड़े मोटो के साथ कि 21वीं सदी का बिहार दिव्यांगता मुक्त बिहार हो, इसको लेकर तो वो प्रयास चल रहा था। तो उसमें उनकी भी इच्छा हुई कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और जुड़े, और अंतिम समय तक वहाँ की चिंता में वो भी शामिल रहे। उसका नतीजा है कि सैकड़ों लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके। समय के पहले उनका जाना हुआ। पिछली साल 29 फरवरी 2024 को बिहार सरकार के जो अभी चीफ सेक्रेटरी है, उस समय हेल्थ के वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे उस समय, अमृत प्रत्यय के साथ खुद से बातचीत करके उन्होंने समय फिक्स किया। परंतु दुर्भाग्य था कि 29 के पहले ही उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हुई, और वो जो है उस मीटिंग में नहीं जा सके। उस मीटिंग में फिर हमने उसको लीड किया। हमारा कहना है कि कैंसर की इस स्थिति में भी इतना दर्द होना कि कुछ और अच्छा हो सके, वैसा व्यक्ति राजनीति के लिए एक बड़ा पुरुष है। एक, जैसे हम लोह पुरुष की बात करते हैं, तो वैसे बिहार के परिवर्तन का एक बड़ा आगाज उस व्यक्ति ने तय किया। और राजनीति नहीं, सामाजिक परिवर्तन राजनीति के माध्यम से ये लक्ष्य उनके जीवन का रहा है। उनका परसों एक बड़ा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में 5 जनवरी को, और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रसार हो, ताकि लोग समझ सके कि जितने भी नए विधायक आए हैं, सबों को एक प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया है कि 2047 का विकसित बिहार हो। उस लक्ष्य में कोई भी व्यक्ति न अपंग रहे न कुछ रहे, ऐसा एक प्रयास है। बाकी अपडेट के लिए बने रहे द इंडिया टॉप पे।